रुकिए, सिर्फ चंद लम्हों के लिए इस वीडियो को गौर से सुनिए। अगर आज आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, अगर दुआएं करते करते आप थक चुके हैं, अगर हालात बार बार आपके खिलाफ हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अल्लाह आपकी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, तो शायद आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर मुश्किल अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं होती। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को इसलिए आजमाता है क्योंकि वो उसे एक ऐसे मकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां वो अपने मौजूदा हालत में कभी नहीं पहुंच सकता। हो सकता है आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अल्लाह के करीब करने के लिए आई हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम ज़रूर तुम्हें किसी न किसी चीज़ से आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है। तो अगर आज आप आजमाइश में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि कभी कभी आजमाइश खुद इस बात का जरिया बन जाती है कि बंदा अपने रब को पहले से ज्यादा पहचान ले। शायद आपकी आजमाइश आपके लिए रहमत है। जरा सोचें, जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तब आप किसके दरवाजे पर जाते हैं? जब इंसान आपकी बात नहीं समझता तब आप किससे बात करते हैं? जब आंखों में आंसू होते हैं और जबान पर अल्फाज नहीं होते तब दिल किसको पुकारता है? अल्लाह को। और शायद यही वो मकाम है जहां बंदा दुनिया से हटकर अपने रब से जुड़ता है। कभी कभी अल्लाह आपसे कुछ चीजें इसलिए दूर करता है क्योंकि वो जानता है कि वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं। आप उसे नुकसान समझते हैं, लेकिन अल्लाह इसे हिफाजत बना देता है। आप उसे महरूमी समझते हैं, लेकिन अल्लाह इसे किसी बड़े अतिये की तैयारी बना देता है। आप कहते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? और शायद अल्लाह की तरफ से जवाब हो, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। आजमाइश में एक गलती मत करना। जब हालात ख़राब हों तो शैतान इंसान के दिल में सबसे पहले ये ख्याल डालता है, अल्लाह तुमसे नाराज़ है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम्हारी ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। जानते हो, इन ख्यालात को अपने दिल में घर मत बनाने देना, क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी में अंधेरा आ सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। इसलिए अगर आज आप रो रहे हैं तो रो लीजिए, लेकिन अल्लाह से दूर मत जाइए। अगर आज दिल टूटा हुआ है तो टूटे हुए दिल के साथ ही सजदे में चले जाइए। अगर अल्फाज नहीं मिल रहे तो सिर्फ इतना कह दीजिए, या अल्लाह मुझे संभाल ले। यकीन करें, अल्लाह को आपके लंबे अल्फाज की ज़रूरत नहीं, वो आपके दिल का हाल जानता है। क्या आप जानते हैं आजमाइश में आपका असल इम्तिहान क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आप कितना दर्द बर्दाश्त करते हैं। असल इम्तिहान ये है कि दर्द में आप अल्लाह के बारे में क्या गुमान रखते हैं। क्या आप कहते हैं, या अल्लाह मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है? या कहते हैं, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, इसलिए मैं अल्लाह से दूर हो जाऊंगा? यही फ़र्क है। मोमिन मुश्किल में अल्लाह को नहीं छोड़ता, वो अपने रब से कहता है, या अल्लाह मुझे वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरे फैसले में हिकमत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शदीद आजमाइश देखी, दर्द था, तकलीफ थी, मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं टूटा। उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। देखिए दुआ का अंदाज, शिकायत है, दर्द है, लेकिन अल्लाह से बदगुमानी नहीं। और फिर अल्लाह ने उनकी तकलीफ दूर फरमाई। इसलिए अपनी आजमाइश को देखकर ये मत सोचें मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि कहें मेरी आजमाइश चल रही है, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है। शायद आपका इंतज़ार भी एक आजमाइश है। किसी को रिस्क का इंतज़ार है, किसी को शादी का, किसी को औलाद का, किसी को कामयाबी का, किसी को सुकून का, किसी को किसी अपने की वापसी का। और इंसान इंतज़ार करते करते थक जाता है। लेकिन याद रखें, ताख़ीर हमेशा इनकार नहीं होती, वो सिर्फ वक्त बदल रहा होता है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप नहीं जानते। आप आज की ज़रूरत देखते हैं, अल्लाह आपका कल देखता है। अगर आज आप आजमाइश में हैं तो ये 5 काम करें। पहला, नमाज को मत छोड़ें। हालात जैसे भी हों, अल्लाह के सामने खड़े होना मत छोड़ें। दूसरा, दुआ करते रहें, बार बार मांगे, आंसुओं के साथ मांगे, खामोशी में मांगे, लेकिन मांगना मत छोड़ें। तीसरा, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पढ़ें, अपनी ज़बान को अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर रखें। चौथा, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें। ये मत कहें अल्लाह मेरी नहीं सुन रहा, कहें अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जानता है और अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतर फैसला करेगा।
पांचवा, सब्र करें। सब्र का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा। सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद आप अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक दिन ये आजमाइश खत्म हो जाएगी। याद रखें, रात हमेशा रात नहीं रहती। अंधेरा कितना ही गहरा हो, सुबह जरूर आती है। आज जो चीज आपको रुला रही है, मुमकिन है कल आप इसी के बारे में कहें, या अल्लाह, अब समझ आया कि तूने मुझे उस वक्त क्यों रोका था। आज आप जिस दरवाजे के बंद होने पर रो रहे हैं, मुमकिन है कल आप कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ वो दरवाजा बंद हो गया। क्योंकि अल्लाह सिर्फ आपकी मौजूदा हालत नहीं देखता, वो आपका अंजाम देखता है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में आजमाइश है, अपने आंसू साफ कीजिए, अपना सर उठाइए, वुजू कीजिए, 2 रकत नमाज पढ़िए और सजदे में जाकर बस इतना कहिए, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ लेकिन तुझसे मायूस नहीं हुआ। या अल्लाह, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे यकीन है कि तू रास्ता बना सकता है। या अल्लाह, मेरी आजमाइश को मेरे लिए रहमत बना दे, मेरे सब्र को कबूल फरमा, मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मेरे लिए वो फैसला फरमा जिसमें मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई हो। और याद रखें, अल्लाह आपको आजमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपको छोड़ चुका है। मुमकिन है वो आपको अपने करीब बुला रहा हो, मुमकिन है वो आपके गुनाह माफ कर रहा हो, मुमकिन है वो आपके दर्जात बुलंद कर रहा हो, मुमकिन है वो आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए सब्र करें, दुआ करते रहें, नमाज से जुड़े रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जिस रब ने आपको आजमाइश में डाला है, वही रब आपको इस आजमाइश से निकालने पर भी कादिर है। और यकीन रखिए, आपकी आजमाइश आखिरी बाब नहीं है। शायद ये सिर्फ इस कहानी का वो हिस्सा है जहां अल्लाह आपको एक नई जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह आपको आजमाइश में साबित कदम रखे, आपके दिल को सुकून दे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, हर मुश्किल के बाद आपके लिए आसानी के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।